गौरीपुर गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। रमेश बहुत मेहनती था और अपने खेतों में जी जान से काम करता था। दूसरी ओर सुरेश थोड़ा आलसी था और समय समय पर ही खेत में काम करता। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका ने रमेश से कहा। अरे, मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रमेश ने उत्तर दिया। हाँ काका, इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। इसे बेचने पर मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। काका ने पूछा। तुम्हारे खेत में कितनी बोरियों की फसल हुई है? रमेश ने जवाब दिया। 5 एकड़ की जमीन पर लगभग 150 बोरियां हुई हैं। फिर वह अनाज बेचने के लिए निकल पड़ा। उसी समय सुरेश अपने खेतों की ओर जा रहा था। काका ने उसे रोककर पूछा। सुरेश बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है, इस बार कितनी बोरियां हुई? सुरेश ने बताया। मेरे खेत में केवल 100 बोरियां हुई हैं। काका ने उसे समझाया कि उसके दोस्त रमेश ने मेहनत से 150 बोरियां उगाई हैं, जबकि वह खुद उतनी मेहनत नहीं करता। घर लौटकर सुरेश ने अपनी पत्नी से यह बात साझा की। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, तुम भी रमेश की तरह मेहनत करो या उससे जमीन सांझे में लेकर दोनों मिलकर काम करो। सुरेश को यह सुझाव अच्छा लगा और अगले दिन वह रमेश के पास गया और उसे साझेदारी में खेती करने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने प्रसन्न होकर कहा। ठीक है सुरेश, हम साथ मिलकर काम करेंगे और मुनाफा बराबर बांटेंगे। सुरेश ने कुछ समय बाद अपनी जमीन बेचकर रमेश की जमीन के पास वाली जमीन खरीद ली। दोनों ने साथ मिलकर खेती करनी शुरू की। एक दिन बारिश के दिनों में रमेश ने सुरेश को खेत में पानी के निकासी का रास्ता बनाने का सुझाव दिया, मगर सुरेश ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसे अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना है। रमेश ने उसे निश्चिंत होकर जाने के लिए कहा और खुद ही निकासी का काम किया। सुरेश की पत्नी ने उसे सलाह दी, देखो, रमेश को खेत में काम के दौरान ही मदद चाहिए। तुम तो बहाने बनाकर काम से बचने की सोचते हो। लेकिन सुरेश ने उसकी बात को हल्के में लिया और कुछ दिन बाद फसल पकने पर उसे काटने में रमेश की मदद की। शाम को सुरेश फसल की सारी बोरियां बैलगाड़ी में भरकर घर ले आया। सुरेश की पत्नी ने एक चालाकी भरा सुझाव दिया, रमेश कल ही आएगा, क्यों न बोरियां घर के पीछे वाले कमरे में छुपा दे ताकि हमें ही पूरा मुनाफा मिले। सुरेश को यह बात सही लगी और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारी बोरियां छुपा दी। अगले दिन रमेश फसल मंडी ले जाने के लिए सुरेश के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारी बोरियां गायब थीं। सुरेश ने उसे धोखे से बताया कि बोरियां चोरी हो गईं। रमेश दुखी होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं, इस खाली समय में क्यों न हम आंगन में सब्जियां लगाएं और उन्हें बेचें। रमेश ने उसकी बात मान ली। खुदाई के दौरान उसे एक सोने चांदी से भरा मटका मिला, जिससे उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उधर सुरेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि फसल को अपने रिश्तेदारों के घर ले जाकर बेचेंगे। लेकिन जब उन्होंने बोरियों को देखा तो पता चला कि बिना हवा के अंदर रखी फसल खराब हो चुकी थी। यह देखकर सुरेश और उसकी पत्नी परेशान हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा करने से अंत में नुकसान खुद का ही होता है। मेहनती रमेश को उसकी मेहनत का फल मिला, जबकि चालाकी करने वाले सुरेश को अपनी करनी का दंड भुगतना पड़ा।